Hello students, welcome to Success Point Educare. Today we are going to learn class 9th Max 2 Geometry chapter 2nd. Friends 2.1 हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एंड 2.2 का हम लोगों ने पार्ट 1 देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 2.2 का पार्ट 2 देखेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th होगा। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्ट इसमें अच्छे समझने लायक है, इसलिए मैंने इसका एक अलग पार्ट बनाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर रे AB इज पैरेलल टू बी, AB इज पैरेलल टू BE, इट इज पैरेलल, इट्स गिवन, एंड एंगल C इज 50 डिग्री एंड एंगल D इज 100 डिग्री। एंगल C की जो मेजर है वो 50 डिग्री दिया है एंड एंगल D 100 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC, हमें ABC मीन्स ए वाला एंगल जो हमें ABC की, इसको हमें फाइंड करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, हिंट दिया है, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट C एंड पैरेलल टू लाइन AB। तो इसको हम लोग देख लेते हैं वो हमारा कंसेप्ट क्या है। यहाँ से मैंने यहाँ पे देखो एक लाइन देखोगे आप, तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, अभी इस डायग्राम को हम लोग ओरल पहले समझते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ज्योमेट्री मींस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए डायग्राम का, इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इमेजिनेशन स्ट्रांग होता है, आप डायग्राम को इमेजिन करने आगे आपको, तो आप 100% इजी वे में आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। ज्योमेट्री का कोई भी न्यूमेरिकल, ज्योमेट्री का फंडा है इमेजिनेशन ऑफ डायग्राम, इट्स कॉल्ड ज्योमेट्री, आप बोल सकते हो। इमेजिनेशन करने आ गया आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपका क्या दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू DB एंड हमें एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिया है जो FG को ड्रॉ करना है, पैरेलल लाइन टू AB के हम लोगों ने पैरेलल किया। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद दिला दूं मैं, अल्टरनेट एंगल की कुछ प्रॉपर्टी आपको आता है अच्छे से। इस डायग्राम पे हम बात अगर करें, आप डायग्राम पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे AB इज पैरेलल टू क्या है, DC एंड वही A इसके पैरेलल लाइन है। तो अभी हम लोगों ने ए लाइन देखा, एक चीज देखा था कि अगर FG इज पैरेलल टू AB, ओके, एंड दूसरा क्या कंडीशन, AB इज पैरेलल टू DF, तो ये क्या हम लोग बोल सकते हैं, DE इज पैरेलल टू FG, मीन्स if two lines are parallel to the third line, they are parallel to each other। ओके, अभी देखिए, तो हम लोगों ने क्या किया, ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, तो इसमें जेड ऐसा बन रहा है, देख रहे हो आप, आपको दिख रहा होगा ऐसा, यहाँ से ऐसा, वेट मोमेंट, ओके, ये वाला लाइन ऐसा और ये ऐसा, एक जेड बन रहा है। जेड बना तो अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, राइट। तो अल्टरनेट एंगल की हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अल्टरनेट एंगल करेंगे तो ए एंगल 100 है, तो ए एंगल भी टोटल कितना होगा, 100 होगा। ये टोटल कितना होगा, 100 होगा, जिसमें आपका 50 दिया हुआ है। ये टोटल ए 100 है तो भी 100 होगा बाय यूजिंग अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे 50 दिया हो तो रिमेनिंग कितने बच गए, ए भी 50 पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक ए भी 50 पार्ट होगा। अब ध्यान से देखो, यू हैव टू फाइंड ABC, मीन्स आपको ए एंगल B मेजर करना है, एंगल B की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एंगल B को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी बताइए मुझे, एंगल B दिस वन एंड एंगल C दिस वन, ये इंटीरियर एंगल है, यस इट्स इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटीरियर एंगल दोनों एंगल को एडिशन करके 180 होगा। तो यहाँ पे 50 है, ये 180 है, ये 50 है 180 है, तो नहीं ये 50 की दिया हुआ है, और ये B की एंगल B प्लस एंगल C मीन्स दिस पार्ट, ओके, C टोटल होगा, बोलोगे टोटल नहीं लेना हमें, इसको और इसको एडिशन करोगे तो 180 डिग्री आएगा। अभी देखो फ्रेंड्स, ये हमें एंगल B प्लस एंगल C, ये वाला हमें 50 है, तो इक्वल 180 होगा। तो उसमें से 180 में से मैं 50 माइनस करूंगा तो कितना होगा, 130 होगा। आपका आंसर ओरल आ गया। ओके, वन से रिपीट करता हूँ, 100 है तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल भी 100 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि ये 50 दिया हुआ है, ये 50 होगा, और ए बी पार्ट एंड दिस पार्ट दोनों को एडिशन करके 180 होना चाहिए। तो 180 में से 50 को माइनस कर देंगे, हमारा एंगल भी निकल जाएगा, मीन्स 130 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी देखिए यहाँ पे वही मैंने लास्ट में सोल्व किया है, तो यहाँ पे 130 आया है। ओके, इमेजिनेशन करोगे ज्योमेट्री ओरल सोल्व होता है, बट स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा आपको। चलिए मैं आपको फटाफट अब स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ। ओके, अभी देखिए यहाँ पे गिवन आप लिख लेना, गिवन जो है ऊपर का वही लिख लेना है। मेजर ऑफ ट्रायंगल ABC हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए FG इज पैरेलल टू AB,
कंस्ट्रक्शन से आया, कंस्ट्रक्शन से थोड़ा और ऊपर ले लो, ए एफ जी है, ये पैरेलल है क्या है, ए बी का, और बट हमें क्या दिया है, ए बी इज पैरेलल टू डी, इट्स ए गिवन, एक गिवन दिया हुआ है, तो ए उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं एफ जी इज पैरेलल टू डी, उसके बाद में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एफ जी है वो पैरेलल टू डी। कैसे? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू डी, थर्ड लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जब ये पैरेलल है तो हम लोग अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। ओके, अल्टरनेट एंगल कैसे बोलेंगे, यहां से देखो, एफ सी, उसके बाद में इधर क्या है सी डी, ओके, और उसके बाद में डी एफ, ये हमारा जेड बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला एफ सी जी, एफ सी डी इज इक्वल टू सी डी ई, इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये कहाँ से आया, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से आया। ओके, अल्टरनेट एंगल से आया। उसके बाद देखिए अभी देखो फ्रेंड्स, एफ सी डी, ये एफ सी डी जो पूरा एंगल है हमारा, वो किसके एडिशन से हो रहा है, एफ सी डी, ये टोटल हमारा इतना जो है ये एडिशन से हो रहा है, दिस पार्ट एंड एडिशन ऑफ दिस पार्ट, ये दोनों के एडिशन से हो रहा है। तो क्या मैं एफ सी डी को ऐसे बोल सकता हूँ, एफ सी बी मीन्स ए वाला पार्ट एंड बी सी डी मीन्स ए वाला पार्ट, टोटल के एडिशन। मैंने इसको पूरे एंगल को हाफ हाफ करके लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए वही लिखा एफ सी बी प्लस बी सी डी इक्वल 100, इक्वल 100 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सी डी ई दिया हुआ है 100 डिग्री यहाँ पे। अभी देखो ही मैंने यहाँ पे आपके लिए समझाने के लिए लिखा है एफ सी डी टोटल को हम लोग लिख सकते हैं एफ सी बी प्लस बी सी डी। ओके, वी कैन राइट लाइक दिस। अभी देखिए, अभी इसमें देखो आपका बी सी डी 100 मालूम है, बी सी डी 100 मालूम है, 100 मालूम है, तो ये 50 मालूम है, 50 मालूम है, तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा। उसके बाद 100 माइनस 50 इज 50, एफ सी बी 50 होगा, एफ सी बी 50 जो मैंने ओरल बताया था 50 हो गया। ओके, आप देख भी सकते हो ए 50 और ए 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, टोटल 100 होगा, इधर 100 था, मतलब अल्टरनेट एंगल से प्रूफ भी हो रहा है। अब देखिए, बट हमें यहाँ प्रूफ करना नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट लिया। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या दिया है, बट और या तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, नाउ एफ जी इज पैरेलल टू बी ए, ये जो एफ जी है ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसका सेगमेंट बी सी मीन्स ए वाला आर देयर ट्रांसवर्सल हो रहा है, ये इसका क्या हो रहा है ट्रांसवर्सल, तो ये इंटीरियर एंगल हम लोग बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल हो रहा है, एंगल दिस एंड दिस आर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल होगा तो अभी देखो इंटीरियर एंगल में क्या करेंगे, ए बी सी लाइन में कर देता हूँ, इसमें आपको क्लियर समझेगा, ए बी सी प्लस एफ सी बी मीन्स ए एंगल एंड दूसरा ए एंगल, दोनों के एडिशन कितना होगा 180 होगा। ओके, दोनों के एडिशन 180 होगा। और ए जो है एफ सी बी आपका फ्रॉम 1 से, आप 1 में आपका कितना आता है 50 आता है, 50 उस तरफ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद हमारा आंसर जो है फाइनल वो हो गया 180, यहाँ पे देखिए 180 माइनस 50 यानी मेजर ऑफ ए बी इज 130 डिग्री। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्री मीन्स इमेजिनेशन ऑफ डायग्राम, इमेजिनेशन ऑफ डायग्राम करेंगे, आपका आंसर आ गया 130। इस तरह से आप देखें टोटल न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए, जैसे मैंने एक बार और अब इसको ओरल बता दूं और आपको समझ जाएगा अच्छे से। ये वाला जो एंगल 100 है तो ये अल्टरनेट एंगल ऐसा हो रहा है, तो ये टोटल भी 100 होगा, तो 100 टोटल होगा, तो फ्रेंड्स 50 दिया हुआ, तो रिमेनिंग कितने बचे 50 बच गए। तो ये 50 है और ए बी वाला एंगल दोनों के एडिशन 180 होता है, इंटीरियर एंगल, तो 180 माइनस 50 इज 130 द करेक्ट आंसर। ओरल सॉल्व हो गया। अभी आइए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कुछ बेसिक्स लिया हूँ। बेसिक्स को समझाने के लिए एक मैंने ए बी सी एक ऐसे एंगल, ये जो टोटल एंगल है ए बी सी, इसमें से बी डी बाइसेक्टर हो रहा है, यहाँ पे लिखा हूँ रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, ये बाइसेक्टर हो रहा है। उसके बाद में ये बाइसेक्टर हो रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, बाइसेक्टर मीन्स 50-50 होता है, बाइसेक्टर मीन्स 50-50। अगर ये टोटल एंगल 100 है तो इधर 50 इधर 50, अगर ये टोटल 60 है तो इधर में 30 एंड इधर में 30 होगा। ओके, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, टेंशन मत लेना। अगर ए वाला 50 होगा तो ये भी 50 ही होगा। अभी देखो उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल ए बी सी, आप ध्यान से देखो ए बी सी क्या है, ए बी सी टोटल है, ABC इज हाफ ऑफ ए बी डी। ओके, ऊपर वाले का हाफ होगा या तो बी डी बी सी। देखिए यहाँ पे मैंने टोटल आपके लिए समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप करके देखा, वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ए बी डी हाफ होगा, ये टोटल के हाफ है ना। ओके, क्योंकि टोटल देखो, टोटल अगर 100 होगा तो 50 होगा। सेम एज यू कैन ऑल्सो से ए बी सी इज
हाफ ऑफ बी डी सी ए भी हाफ है। ओके, अब देखो ये तो हाफ है, अब इसका एक और उल्टा प्रॉपर्टी मैंने क्या लिया है, ए बी डी मैंने लिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी डी। अगर आप ए बी डी के ऊपर फोकस करोगे, ओके, ए बी डी, तो ए बी डी टोटल के ट्वाइस होगा क्या, ए बी डी इज 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, यस होगा, क्योंकि हाफ पार्ट को हम लोग ट्वाइस दिखा रहे हैं। अगर आपको समझना भी है तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में ट्वाइस हो जाएगा। सेम है जी, यहाँ पे भी मैं एक और समझाया हूँ आपके लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए डी बी सी लोअर वाले पार्ट, डी बी सी इज ट्वाइस ऑफ टोटल, इज ट्वाइस ऑफ टोटल। वी कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। ये मैंने बेसिक इसलिए बताया क्योंकि ये बेसिक के बेस पे अगला दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अगला मैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों न्यूमेरिकल बेसिक पे हम लोग आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, और बहुत ईजी में, और एग्जाम में ये आता है आपके एग्जाम में। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ई एंड बी डी आर पैरेलल है। ए एंड ए डी क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे पैरेलल दिया है। ओके, ए डी एंड बी डी इज पैरेलल एंड ए एफ इज देयर बाइसेक्टर, और ए एफ इज देयर बाइसेक्टर दिया है, बाइसेक्टर ऑफ ए ई ए बी। ओके, एंड रे सी बी सी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी डी। एंड हमें प्रूव करना है कि लाइन ए एफ है हमारा, ए एफ इज पैरेलल टू बी सी, ए एफ इज पैरेलल टू बी सी। देखो क्वेश्चन को मैं ओरल समझाता हूँ। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, ई ए और ए ई भी बोल सकते हैं, पैरेलल टू बी डी, इट्स ए गिवन पैरेलल, एंड उसके बाद में ए एफ इज बाइसेक्टर ऑफ ई ए बी एंड बी सी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी डी। अभी समझाना थोड़ा देर पहले मैंने बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी आपको बताया था, बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी आपको बता दिया हूं मैंने। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो बाइसेक्टर ए एफ है इज पैरेलल टू बी सी, ये होता है या नहीं, इसको प्रूव करना है। गिवन में मैंने जो जो दिया था उसको लिख दिया, ये पैरेलल है, ये उसके बाइसेक्टर है, ए बी के, एंड बी सी बाइसेक्टर है ए बी ए के। और देखिए, ये देखो ध्यान से, ई ए इज पैरेलल टू बी डी, ये हमारा क्या दिया हुआ है, पैरेलल लाइन दिया है, ये पैरेलल है, और ए बी इज देयर ट्रांसवर्सल, ए बी इज देयर ट्रांसवर्सल, सो वी कैन से अल्टरनेट एंगल ई ए बी इज इक्वल टू ए बी डी, ये अल्टरनेट एंगल, ए एंगल जितना होगा उतना ए बी होगा, उस तरह से हम लोग कर देने वाले हैं। चलिए तो अभी हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप लाइन, मैंने प्रूव करना है कि लाइन ए एफ इज पैरेलल टू बी सी, और यहाँ पे मैंने लिखा रे ई ए इज पैरेलल टू बी डी एंड ए बी इज देयर ट्रांसवर्सल, ई ए इज पैरेलल टू बी डी एंड ए बी इज देयर ट्रांसवर्सल। अभी देखिए ट्रांसवर्सल होता है तो वी कैन से अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल में क्या हो जाएगा, ई ए बी इज इक्वल टू ए बी डी, ये हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। अल्टरनेट एंगल टेस्ट से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अभी ध्यान से देखो, हम लोग को क्या चीज करना है, एक्चुअली करना क्या था उस पर हम लोग वर्क करते हैं। हम लोग को प्रूव करना है कि ए एफ लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ए वाला एक्स और इधर का वाई, अगर दोनों को मैं अल्टरनेट एंगल से शो कर दूं कि x जितना y है, यानी ए एंगल और इस एंगल को मैं प्रूव कर दूं, तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो वी कैन से लाइन दिस एंड दिस विल बी पैरेलल। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ। अल्टरनेट एंगल यहाँ पे हो गया। अब देखिए ई ए बी और दूसरा क्या है, ए बी डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें किस किस एंगल पे वर्क करना है, हमें इस वाले पार्ट पे वर्क करना है, ए वाले, एंड इधर से ए वाले अंदर वाले पार्ट में। तो देखो ई ए बी को मैं लिख सकता हूँ कि हाफ ऑफ एफ ए बी, क्या 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 क्या, ई ए बी, ये टोटल को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एफ ए बी, यस लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे, ई ए बी में पहले मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड हाफ से, मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा अंदर वाला पार्ट आ जाए, ई ए बी आ जाए, और इधर से सी बी ए आ जाए, आपको समझेगा। मल्टीप्लाई मैंने दोनों तरफ हाफ से किया। अभी ए वाला मेन पार्ट है, एक ही लाइन समझेंगे आपका प्रूव हो जाएगा। अभी देखिए ई ए बी में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है, ई ए एफ हो सकता है, या तो एफ ए बी हो सकता है। हमें किसकी जरूरत है, नीचे वाले की, क्योंकि इसके नीचे वाले लेंगे, इसके ऊपर वाले तो अल्टरनेट एंगल में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ एफ ए बी, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हाफ ऑफ एफ ए बी, सेम एज हाफ ऑफ ए बी डी,
ए बी डी के हाफ करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये दोनों एंगल अभी देखिए, यहाँ का ए, यहाँ का बी, यहाँ का ए और यहाँ का बी, ये हो गया, प्रूव हो गया, मतलब हम यहाँ तक किया। अब देखो अब क्या करेंगे, ये दोनों पे हम लोग को वर्क करना है कि ये दोनों का थोड़ा सा, और मैं डायग्राम दिखा दूंगा तो आपको बेटर समझेगा। अभी ये दोनों पे हमें वर्क करना है कि दोनों हो क्या रहा है। अभी देखिए एफ ए बी एंड इस साइड में क्या है, ए बी सी, क्या हो रहा है दोस्त, क्या हो रहा है, रे एफ एंड बी सी आर बाइसेक्टर ऑफ हो रहा है। ओके, रे ए एफ एंड बी सी आर बाइसेक्टर हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, बट line AFB and ABC are alternate angle on line AF and BC when segment AB is their transversal। यहाँ पे तो ए लाइन हमारा हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन क्या है, ये अल्टरनेट एंगल हो रहा है ऑन लाइन AF एंड BC when their transversal is AB। So we can say पैरेलल लाइन से अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से AB is parallel to AF is parallel to BC। ओके, अभी वही यहाँ पे मैंने लास्ट स्टेप में लिखा है। ओके, सो हम बोल सकते हैं AF is parallel to BC कहाँ से है, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से है, हेंस प्रूव इट। सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सिंपल सा हमें यही समझना था। ओके, बेसिक जैसे बताया था, ये भी था और यहाँ पे ए बी डी था, ई ए बी एंड ए बी डी, इसके बाइसेक्टर करना था, तो बाइसेक्टर की हमें अंदर वाली पार्ट की जरूरत है, इसीलिए हाफ से मल्टीप्लाई किया ताकि ए एंगल एफ एंड बी डी के लाइन पे ए बी ट्रांसवर्सल होगा और ये हमारा अल्टरनेट एंगल होगा। जब अल्टरनेट एंगल हो रहा है तो हम बता सकते हैं अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ए एफ इज पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इमेजिनेशन करना है। और ट्रांसवर्सल EF यहाँ पे ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, मैं एक एक करके आपको इस न्यूमेरिकल को भी समझा देता हूँ। EF इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन AB एंड CD। EF, ये वाला लाइन EF जो है वो ट्रांसवर्सल है AB एंड CD पे, इंटरसेक्ट लाइन एट पॉइंट P एंड Q, और ये जो इंटरसेक्ट P एंड Q पे इंटरसेक्ट हो रहा है रेस्पेक्टिवली। ओके, रे PR एंड रे SQ आर पैरेलल एंड बाइसेक्टर ऑफ BPQ and PQC respectively, prove that AB is parallel to BC। देखो हमें इसमें प्रूव करना क्या है, ये लाइन AB is parallel to CD एंड उसका ट्रांसवर्सल दिया है दिस लाइन, ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल है जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है AB एंड PQ को, AB एंड BD को P एंड Q पे ट्रांसवर्सल हो रहा है। जिसमें एक और चीज दिया हुआ है, SQ एंड PR इज पैरेलल है एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल CQP एंड BPQ, ये बाइसेक्टर हो रहा है। बाइसेक्टर में आपको यहाँ पे समझ में आ ही रहा है, देखिए यहाँ पे एंगल ऐसा है तो ये बी से बाइसेक्टर हुआ, मीन्स ए पार्ट जितना होगा इतना बी पार्ट होगा। सेम एज PR बाइसेक्टर हो रहा है तो ये पार्ट जितना होगा उतना ये पार्ट भी होगा। डायग्राम तो समझ में आ गया, हमें AB इक्वल CD को प्रूव करना है। अभी देखिए यहाँ पे भी बाइसेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग इसमें भी बाइसेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब हम लोग को इससे पिछले वाले न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में हम लोग AF को हमें किससे BC से प्रूव करना था कि वो पैरेलल है। तो हम लोगों ने क्या किया था, इस अंदर वाले एंगल को, इस एंगल को एंड इस एंगल को, दोनों एंगल को इक्वल करने की कोशिश किया था और इक्वल किया भी था। इक्वल हो गया अगर तो उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों अल्टरनेट एंगल से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। उसी तरह से इस न्यूमेरिकल में देखो क्या करेंगे, हमें इस न्यूमेरिकल में हमें AB इज पैरेलल टू CD करना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरा लाइन हमारा इक्वल हो जाए। अगर इस तरह से पूरा लाइन इक्वल होता है तो इजी वे में हम लोग इसको प्रूव कर पाएंगे। चलिए तो अभी हम लोग एक एक करके यहाँ पे पहले गिवन लिख दिया। गिवन में क्या है, यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है रे PR इज पैरेलल टू रे QS, रे PR इज पैरेलल टू QS, ये हमारा क्या दिया है, पैरेलल दिया है, एंड PR एंड QS are bisector of angle BPQ and PQC। ये जो हमारा PR और SQ है ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। प्रूव करना लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। उसके बाद में हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे डायग्राम की जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग डायग्राम से देख के इसको प्रूव करते हैं। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिख के लिखा है अरे PR is parallel to SQ and PQ is their transversal। ओके, देखिए PR is parallel to SQ and
पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्स। अभी देखो फ्रेंड्स अल्टरनेट एंगल बन रहा है, एरो पे आप ध्यान से देखिए, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, जेड बन रहा है। अल्टरनेट एंगल में जेड या तो एन बनता है, उसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो यहाँ से ए एंगल क्यू वाला और यहाँ से पी वाला दोनों इक्वल होगा, यस इक्वल होगा। तो यू कैन से एस क्यू पी इज इक्वल टू क्यू पी आर। कहाँ से आया है? अल्टरनेट एंगल टेस्ट से आया। हम लोग इसको इस तरह से अल्टरनेट एंगल टेस्ट से हम लोग शो कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा ए हो गया यहाँ पे अल्टरनेट एंगल टेस्ट है। अभी हम लोग को ए वाला एंगल एस क्यू पी हमें मालूम है, हाफ वाला एंगल मालूम है, एस क्यू पी मालूम है, और हम लोग को क्या करना है? सी क्यू पी फाइंड करना है। 1 सेकंड रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक समझ में आ गया, पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया। एस क्यू पी हमें फाइंड करना है। ये वाला हाफ पार्ट हमें ए ट्रायंगल ए एंगल जो है ए हमें मिल गया है, और हमें टोटल क्या फाइंड करना है? टोटल। तो ये हाफ एंगल के ट्वाइस करेंगे तो टोटल आ जाएगा। अभी हम लोग बेसिक में देखे थे, ये हाफ एंगल का ट्वाइस करेंगे तो टोटल आ जाएगा, यस। तो इसमें हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एस क्यू पी, देखिए एस क्यू पी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी क्यू पी आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। एस क्यू पी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी क्यू पी ये टोटल आ जाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे सी क्यू पी लिखा। उसी तरह से क्यू पी आर, देखिए यहाँ से क्यू पी आर, ये एंगल हमारा हाफ है। इस हाफ में अगर हम टोटल से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो हमारा एक टोटल पी आ जाएगा, मीन्स क्यू पी बी आ जाएगा, क्यू पी बी। और रे बाइसेक्ट हो रहा है ना, इसलिए उसका ट्वाइस हो रहा है। रे हमारा पी क्यू एंड एस क्यू और बाइसेक्टर हो रहा है दोनों एंगल का। आप एक कंडीशन लिख देना। अब देखो, अब यहाँ पे सी क्यू पी एंड क्यू बी सी आर अल्टरनेट एंगल एंड लाइन ए बी एंड सी डी एंड व्हेन क्या हो रहा है? पी क्यू बी डायरेक्ट ट्रांसवर्सल। अब देखो यहाँ से अब सी क्यू पी एंड दूसरा क्या था? क्यू पी बी, ये क्या हो रहा है? अल्टरनेट एंगल हो रहा है ऑन लाइन ए बी एंड सी डी व्हेन उसका उस वक्त उसका ट्रांसवर्सल क्या हो रहा है? पी क्यू हो रहा है। सो वी कैन से लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, बहुत सिंपल है। इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते ही हैं और कुछ डिफिकल्ट इसमें है ही नहीं। ये वाला कंसेप्ट पे ही दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। इसमें क्या किया मैंने? ए बी सी पहले लिया था, ए बी सी टोटल लिया था, तो हमें हाफ वाले पार्ट की अगर जरूरत है तो हाफ ऑफ ए बी डी बोल सकते हैं, ए बी डी। या हमें अगर ए बी सी की हाफ वाले अपर साइड को भी लिख सकते हैं, ए बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी डी, देखिए। और उसी तरह से बी डी सी भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको टोटल एंगल की जरूरत है, हाफ दिया हुआ है, जैसे में देखिए ए बी डी दिया है, टोटल की जरूरत है तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर आपके डी बी सी दिया है तो टोटल करना है तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने किया इस न्यूमेरिकल में। देखो ई ए बी था, ई ए बी टोटल दिया था तो हमें हाफ की पार्ट था तो हाफ ऑफ एफ ए बी किया। ओके, इस तरह भी उसी तरह किया। हमें क्या था? ए बी डी दिया हुआ था तो हमें हाफ पार्ट की जरूरत था तो हाफ ऑफ ए बी सी किया। यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे आएगा नीचे ए बी सी, इसके हाफ करेंगे तो ओके, देख रहे हैं ना? हाफ ऑफ ई ए बी है तो उसका क्या हो जाएगा? एफ ए बी। ओके, और दूसरा क्या है? हाफ ऑफ ए बी डी है तो उसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी सी। यहाँ पे हो गया। इस न्यूमेरिकल में भी उसी तरह है। अभी हमें क्या दिया यहाँ पे? हाँ, एस क्यू पी, लेकिन हमें हाफ ही था, हमें ए बी को पूरा लाइन को दिखाना था तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो सी क्यू बी आ गया। इस तरफ से भी एस पी आर था, हाफ था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा एस पी क्यू। इस तरह से आपका यहाँ पे तीनों क्वेश्चन सोल्व होता है, जो पार्ट 2 था। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्द लाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।